क्या राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक कराकर 20 लाख से ज्यादा बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ है? क्या राजस्थान की सरकार बिखर रही है? क्या राजस्थान के दागी मंत्री अपने परिजनों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ब्लैकमेल कर रहे हैं? बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यक्रम जयपुर में हो रहा है, क्या फैसले होंगे? इन सब बातों पर बातचीत करेंगे, मगर पहले शुरुआत कर लेते हैं। सुनील जाखड़ भी चले गए। रोज एक न एक व्यक्ति चला जाता है। ये पार्टी है या सर्कस है, समझ में नहीं आता। रोल अदा किए और निकल लिए। कुलदीप बिश्नोई के बारे में भी कहा जा रहा है जल्दी ही बीजेपी में शामिल होंगे। अब तो लोग मजाक करने लगे हैं कि क्या पता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी किसी दिन बीजेपी में शामिल हो जाएं। लेकिन इस बीच जब भी कोई नेता बीजेपी में शामिल होता है, सबकी निगाहें सचिन पायलट पर टिक जाती है कि सचिन पायलट किस दिन का इंतजार कर रहे हैं। यह बात इसलिए कह रहा हूं कि जिस दिन उदयपुर में चिंतन शिविर चल रहा था, उस दिन कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए मानिक साहा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने थे, पेमा खांडू बने, हेमंत बिस्वा शर्मा बने असम के मुख्यमंत्री। तीन मुख्यमंत्री तो कांग्रेस से गए नेता बीजेपी में बने हैं। बसवराज मुंबई जनता दल से आके कर्नाटक में बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं। साफ है कि बीजेपी ने अपने घर के दरवाजे जनाधार वाले नेताओं के लिए खोल दिए हैं, मगर कांग्रेस ने अपने खिड़की, दरवाजे, रोशनदान सब बंद कर रखे हैं डर के मारे, क्योंकि आत्मविश्वास की कमी है। देखिए, ठीक है, खिड़कियां, दरवाजे बंद करके रखने चाहिए, क्योंकि धूल और आंधियां घर के सामान को तितर बितर कर देंगे। सुरक्षा के लिए भी जरूरी है, मगर ताजी हवा के लिए रोशनदान, खिड़की और दरवाजे भी खोल कर रखना चाहिए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप ध्यान देंगे तो 2009 में बीजेपी को 7.8 करोड़ लोगों ने वोट दिया था, जबकि कांग्रेस को 11.9 करोड़ ने दिया था। मगर 2014 में तस्वीर बदली और 17.6 करोड़ 17.6 करोड़ लोगों ने बीजेपी को वोट दिया और कांग्रेस को 10.69 10.69 करोड़ ने। 2019 आते आते बीजेपी 22.9 करोड़ 22.9 करोड़ वोट लेकर आई और कांग्रेस 11.94 करोड़ वोट लेकर रह गई। यानी अगर देखें तो 2009 में 7.8 करोड़ से लेकर बीजेपी 22.9 करोड़ तक आई, जबकि कांग्रेस वही 11 करोड़ के आसपास घूम रही है। ऐसा लग रहा है कि पार्टी स्थिर हो गई, इस पार्टी का कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी ने यह हासिल किया है जनाधार वाले नेताओं को शामिल करके, अपना कुनबा बढ़ा करके। यह इसलिए शामिल किया है क्योंकि नए लोग आएंगे, नई रोशनी लाएंगे। अब देखिए, चिंतन शिविर में और बीजेपी के जो राष्ट्रीय कार्यक्रम जयपुर में हो रहा है, उसमें क्या फर्क है? इसमें युवा नेता आ रहे हैं, बुजुर्गों को नहीं बुलाया गया है, चाहे वो कितने बड़े नेता हों, क्योंकि पार्टी को आगे ले जाना है। चिंतन शिविर में सारे बुजुर्ग बैठे थे तय करने के लिए कि हम पार्टी को युवा बनाएंगे। अब सवाल उठता है कि 71 साल पूरा करने के बाद 72वें साल में अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं, तो फिर सचिन पायलट का क्या भविष्य है? सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत ने गांधी परिवार से कहा है कि 2 साल तक और मुझे मुख्यमंत्री रहने दिए जाए, 1 साल बाद मैं चुनाव जीता कर लाऊंगा और 2024 में आपको यानी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के बाद मैं पद छोड़ दूंगा। हालांकि इस बारे में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कोई कमिटमेंट नहीं किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाह रहे थे कि चिंतन शिविर के बाद यह संदेश दिया जाता कि अशोक गहलोत की अगुवाई में ही सरकार चलेगी, यह भ्रम की स्थिति नहीं रहे, मगर कांग्रेस नेतृत्व के पास सचिन पायलट के अलावा कोई नेता बचा नहीं है, लिहाजा उन्होंने यह संदेश नहीं दिया, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े बुजुर्ग नेता बेहद नाराज हैं चिंतन शिविर के बाद। इसीलिए कुछ पत्रकार और कुछ चैनल जिसको खूब पैसा देते हैं अशोक गहलोत, वह चिंतन शिविर को फ्लॉप करार दे रहे हैं।
वह मंत्री जो कैबिनेट ब्रीफिंग में आते हैं सरकार के प्रवक्ता बनकर, उन्होंने चिंतन शिविर के फैसले पर सवाल किया प्रताप सिंह खाचरियावास ने और कहा कि उम्र की कैंची न चलाएं नेताओं पर। वैसे प्रताप सिंह बीजेपी से आए हैं, सचिन पायलट के खास रहे हैं और अब अशोक गहलोत के खास हैं, मगर ये बात इसलिए कही जा रही है कि चिंतन शिविर के फैसले के खिलाफ बोलने का साहस बिना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वरद हस्त का आ नहीं सकता है। तो क्या वाकई में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली एयरपोर्ट तक गए और बात नहीं बनी, इसलिए नाराज हैं? जिस तरह की बातें कही जा रही है कि चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस आलाकमान ने कमिटमेंट नहीं दिया है, उसे देखकर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि राजस्थान में मई जून में सत्ता में परिवर्तन हो। सचिन पायलट इसी इंतजार में बैठे हैं, मगर उधर बीजेपी जिस तरह का ऑफर कांग्रेस के नेताओं को या फिर दूसरे दल से आए नेताओं को दे रही है, मुख्यमंत्री बना रही है, केंद्रीय मंत्री बना रही है, सीधे सीधे सचिन पायलट के लिए एक ऑफर है कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के नेता अगर बीजेपी में आएंगे तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। 4 नेता दूसरी पार्टी से आकर अभी बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं और देश में 9 राज्यों में कांग्रेस छोड़कर गए नेता मुख्यमंत्री के पद पर हैं। तो फिर ये नेता कांग्रेस में रहकर मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाते हैं? इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि कांग्रेस में जो गांधी परिवार के आसपास घूमता है या फिर उनको खुश करने की कला में माहिर होता है, वो मुख्यमंत्री रह जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी से परेशान होकर छोड़कर चले गए। वो चले गए और पीछे 2 बुजुर्ग नेताओं को संभला गए हैं, पार्टी क्या संभालेंगे? अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से अपने मंत्रियों और विधायकों से संदेश दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे साफ दिख रहा है कि एक बेचैनी है। अब सरकार इस दुविधा में कैसे चलेगी? कांग्रेस नेतृत्व को साफ करना चाहिए कि सचिन पायलट की क्या भूमिका होगी और अशोक गहलोत क्या वाकई में दिल्ली ले जाए जाएंगे मेंटोर बनाकर राहुल गांधी के, क्योंकि इस बारे में गंभीरता से विचार हो रहा है। अब लौटते हैं सरकार में बिखराव को लेकर। गणेश घोघरा ने इस्तीफा दे दिया है। घोघरा क्या बीजेपी में शामिल होंगे? पता नहीं, कुछ भी हो सकता है इस कांग्रेस के नेताओं के साथ। लेकिन जब खून मुंह को लग जाए तो आप फिर उसे बंद नहीं कर सकते। मैं बार बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजस्थान तक के जरिए यही चेता रहा था कि आप विधायकों को खून मुंह लगा रहे हैं, जिस दिन बंद कीजिएगा वो आपकी तरफ दौड़ेंगे, और यही हो रहा है। गणेश घोघरा के सामने अर्जुन बामनिया और महेंद्रजीत सिंह मालवीय जैसे मंत्री हैं जो खूब चवन्नी चला रहे हैं और वो युवक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बैठे हैं। कौन सुनता है? संगठन का कौन सुनता है जब 2 कद्दावर मंत्री आपके जिले में हो? यह अलग दर्द है। उधर राजेंद्र गुढ़ा और खिलाड़ीलाल बैरवा गिरिराज सिंह मलिंगा के शक्ति प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। कहा जा रहा है ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन है। तो क्या यह ब्लैकमेलिंग भी है? क्या सरकार में बिखराव हो रहा है जो इस तरह से विधायक अपने ही सरकार के खिलाफ इस्तीफा दे रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं? महेश जोशी के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। शायद जब वह कह रहे होंगे कि राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर एफआईआर कंपलसरी है, तो उस पीड़िता के बारे में सोचेंगे जिसकी एफआईआर नहीं दर्ज की गई और उसे दिल्ली जाना पड़ा। और महिला एवं बाल विकास मंत्री कैबिनेट ब्रीफिंग में कहती है कि पुलिस हमारे कैबिनेट मंत्री के बेटे को तलाश रही है, वो मिल नहीं रहे हैं। इस दुविधा को समझना चाहिए। जो सचेतक हैं विधानसभा में महेंद्र चौधरी, महेश जोशी और महेंद्र चौधरी 2 ही थे जो सियासी संकट के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे खास बने हुए थे। महेंद्र चौधरी के भाई की गिरफ्तारी के बाद अब बहन का देवर भी गिरफ्तार हो गया। रवि प्रकाश मेहराड़ पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि विधायक की भूमिका की भी जांच हो रही है। 5-6 दिन हो गए, पुलिस इतनी सुस्त है कि विधायक की भूमिका की जांच नहीं हो पा रही है, या फिर महेश जोशी की तरह इस मामले को छुपाया जा रहा है। इस दोहरे मापदंड से भी कांग्रेस में
खुसफुसाहट है और गुस्सा है। हरीश चौधरी की जांच सीबीआई को दे दी जाती है और गिरासी मलिंगा जेल भेज दिए जाते हैं। महेश जोशी और महेंद्र चौधरी को बचाने के लिए सरकार आगे आ जाती है। इसे लेकर कांग्रेस में बिखराव भी है। मगर बात बेरोजगारों की भी कर लेते हैं। तमाम तरह के सबूत डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एसओजी को सौंप रहे हैं। अब नहीं देखेंगे तो कब देखेंगे। रीट परीक्षा लीक के मामले में आज भी गिरफ्तारी हुई है। ऐसा लगता है कि जब तक रीट के परीक्षार्थी रिटायर हो जाएंगे तब तक एसओजी पकड़ती ही रहेगी। कब तक पकड़ेगी समझ में नहीं आ रहा है। क्या सो कर जागती है। अगर जल्दी पकड़ लेती है तो क्या पता रीट लेवल 1 भी रद्द हो जाए, क्या पता रीट लेवल 2 भी बहाल हो जाए। मगर जांच हो नहीं रही है। और पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में जिस तरह से पेपर लीक आउट हुए हैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का कहना है कि हाड़ौती संभाग के एक बड़े मंत्री का इसमें हाथ है, जिसके नाम का वो खुलासा करेंगे। क्या वाकई में इसलिए लीपापोती हो रही है? क्या अधिकारियों ने, नेताओं ने बेरोजगारों का हक बेचकर पैसा कमाने का ठेका ले रखा है? जब स्ट्रांग रूम से रीट मामले में ही पेपर आउट हुआ और इतना हंगामा मचा था तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के स्ट्रांग रूम पर नजर क्यों नहीं रखी गई? वो कौन था जिसने दिवाकर स्कूल को सेंटर अलॉट किया था? और कहा जा रहा है कि जिस एजेंसी के जरिए परीक्षा हो रही है और पेपर आउट हुआ है, उसी एजेंसी को रीट की अगली परीक्षा का ठेका भी दिया गया है। पूरा मामला गोलमाल लग रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेता तो कांग्रेस में परेशान है ही, बेरोजगार सबसे ज्यादा परेशान है। कब तक परीक्षाएं होती रहेंगी और कब तक पेपर लीक होता रहेगा? बेरोजगारों के साथ कब तक छलावा होता रहेगा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस मामले में आकर जवाब देना चाहिए, क्योंकि लाखों बेरोजगारों के भविष्य का सवाल है। वो दें न दें, राजस्थान तक ये सवाल पूछता रहेगा। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।